और सब भोलेनाथ सदैव साथ हैं। आज आपको एक बात बताते हैं, किसी व्यक्ति को सही ट्रैक नहीं मिल पाता है। शुरुआत से चलते हैं। बचपन हुआ, थोड़ा-सा किशोरावस्था आई, अब मान लीजिए उसको पीसीएम लेना है, जैसे ग्रेजुएशन करने के लिए हाई स्कूल, इंटर से क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेनी है, बायो लेनी है, कॉमर्स लेनी है या फिर आर्ट साइड में जाना है। उसको सही से ट्रैक नहीं पता है, कन्फ्यूज़ रहता है। ठीक है, चलिए अब वो किसी तरह ग्रेजुएशन हो गया, पढ़ाई-लिखाई पूरी हो गई। अब आए नौकरी करने में हर आदमी एमसीए, एमबीए, इंजीनियरिंग की डिग्री, एमबीबीएस में नहीं जा पाता है। सिंपल ग्रेजुएशन मान लीजिए किसी लड़के ने किया, अब संघर्ष शुरू हो गया नौकरी का। नौकरी में अब आप कहीं पे भी नौकरी मिल गई, किसी दुकान में नौकरी मिल गई, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, फिर भी दुकानदार उससे खुश नहीं है। किसी कंपनी में नौकरी मिल गई, दंडवत हो गया, फिर भी बॉस उससे खुश नहीं है। आप समझो उसको ट्रैक नहीं मिल रहा कि हम क्या करें। कहीं एजेंसी ले ली, कोई एजेंसी ले ली, काम कर रहे हैं, वो पैसा डूब गया, काम नहीं चला, व्यापार नहीं चला। कंसल्टेंसी कर ली या फिर मोबाइल बनाना सीख लिया, हार्डवेयर कहीं किसी दुकान पर बनाना सीख लिया। अब आप ये समझो जीवन कितना संघर्ष वाला, कोई ट्रैक नहीं, कहीं कोई सफलता नहीं। और यदि उस आदमी, उस व्यक्ति के पास भाग्य रेखा नहीं है, अगर मान लीजिए भाग्य रेखा है, अच्छी सी भाग्य रेखा, तो धन की कमी नहीं है, फिर भी उसे ट्रैक नहीं मिल रहा सही से, धन की कमी नहीं है, आदमी उससे बातचीत कर रहा है। तो ये सारी बातें कहाँ से देखी जाती हैं? ये सारी बातें देखी जाती हैं इसको बोलते हैं सूर्य पर्वत से। यहाँ पर कटी फटी रेखाएं होना, सूर्य पर्वत का दबा होना जीवन में संघर्ष की स्थिति को बताता है। व्यक्ति को सही ट्रैक नहीं मिल पाता, हम क्या करें? इसको बोलते हैं कुंडली का प्रथम भाव लग्नेश पीड़ित होता है। लगन में लग्नेश ना हो या हो तो पीड़ित हो, कहीं भी बैठा हो, तो इस तरह से व्यक्ति का जीवन बड़ा संघर्ष वाला हो जाता है। व्यक्ति सोच नहीं पाता है कि हम क्या करें, जो भी काम कर, अपयश भी मिलना है जब वो किसी काम ही में नहीं टिक पा रहे हैं। आदमी यही कहता है किसी काम में नहीं टिक पाते। हाँ, एक ये पॉजिटिव बात होती है, वो किसी दूसरे का मैनेजमेंट करता है, कहीं शादी है, कहीं दुकान है, निस्वार्थ भाव से, तो उसमें वो सफल रहता है। और होता क्या, ऐसे लोग गरीबों की, परेशान लोगों की मदद करते हैं, उसमें इनका अपयश, ये धनी लोग, रसूखदार मोहल्ले वाले हो गए या और रिश्तेदार हो गए, वो इनको नापसंद करने लगते हैं कि इन्होंने गरीब लोगों का या उनके साथ रहने पर एक तरह से उनको आदमी नापसंद करने लगता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। धन्यवाद।